हेलो स्टूडेंट, ले लो साइंस में आपका स्वागत है। मैं केराज सर, केराज मैथमेटिक्स क्लासेस से आप लोगों के बीच हम 12th का मैथ लेके आए हैं। लेकिन 12th का मैथ को बताने से पहले हम आपको मैथ के बारे में एक छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। वीवीआई मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, नॉलेज के दृष्टिकोण से, जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत वीवीआई है। सिलेबस तो आपको पढ़ना है ही, सिलेबस ऑलरेडी आप पढ़ भी रहे हैं, सिलेबस के बारे में जानना तो है ही, एग्जाम का तैयारी करना भी है। लेकिन वो सबसे हटके एक मैथ के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हम आए हैं। अगर आपका मेन कॉम्बिनेशन मैथ है, अगर आप मैथ लिए हैं तो मैथ का ये चीज़ जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपके मन में उठता होगा कि केरा सर ऐसा क्या चीज़ लेके बीच में आए हैं, तो आप बात को समझिए। अगर आप 12th में मैथ लिए हैं और मैथ ही आपका मेन कॉम्बिनेशन है तो ये आपको जानना अति आवश्यक है कि मैथ आया कहाँ से, मैथ किस शब्द से बना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। मैथ क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि मैथ कितने तरह का होता है, मैथ कहाँ से आया है। आप मैथ का परिभाषा दो, डेफिनेशन दो, क्योंकि आपका मैथ को मेन कॉम्बिनेशन है। ये छोटा सा जानकारी सिलेबस से थोड़ा सा हटके हम आपके बीच लाए हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जानकारी हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसका, तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। ध्यान दीजिएगा बात को, हम बात कर रहे हैं किसका, मैथमेटिक्स का। हम मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स जो है ग्रीक लेटर से आया है। कहां से आया है, ग्रीक लेटर से। मैथमेटिक्स जो है ग्रीक लेटर से बना है। अब आपके मन में होगा कि किस किस ग्रीक लेटर से बना है, तो जरा ध्यान से आप बात समझिएगा। एक ग्रीक लेटर है आपका म्यू, फिर है आपका अल्फा, फिर आपका है थीटा, फिर आपका है एटा, फिर आपका है म्यू और फिर आपका है अल्फा। ये सारे ग्रीक लेटर से मैथमेटिक्स बना है। चलिए, हम जानते हैं कि हम लोग ये जो हमने ग्रीक लेटर लिखा है, म्यू, अल्फा, थीटा, एटा, म्यू और अल्फा, ये सारे ग्रीक लेटर से मैथमेटिक्स कैसे बना है, थोड़ा सा ये जानने का कोशिश करते हैं और ध्यान दीजिएगा और बात को समझिएगा। म्यू जो आपका ग्रीक लेटर है, तो म्यू का पहला लेटर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि म्यू का पहला लेटर जो है, म्यू का पहला लेटर जो है वो आपका क्या होता है, एम होता है। म्यू का पहला लेटर क्या होता है, एम। अल्फा में अगर आप आते हो तो अल्फा का फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए होता है। थीटा में आप आइएगा तो वो हो जाता है टी एच। एटा में आइएगा तो इसका आ जाएगा ई। फिर म्यू में आप आइएगा तो इसका फर्स्ट लेटर आ जाएगा एम और अल्फा का आ जाएगा ए। तो देखिए, तो जब सारे ग्रीक लेटर का मैंने फर्स्ट लेटर लिया, ये सारे ग्रीक लेटर से, फर्स्ट लेटर से एक वर्ड बना है, एक शब्द बना है, और ये शब्द आपका है मैथमा। ये शब्द आपका है मैथमा, और इसी मैथमा से आपका बना है मैथमेटिक्स। देखिए कितना इंटरेस्टिंग शब्द है, कितना इंटरेस्टिंग बात है, जो हर एक मैथ के स्टूडेंट को जानना जरूरी है। अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आप मैथ पढ़ रहे हो, आपको सबसे ज्यादा मन मैथ में लगता है। 12th में आपने मैथ लिया है, सिलेबस तो पढ़ते ही हैं, सिलेबस को पूरा पढ़ना ही है, सिलेबस का जानकारी तो होना ही है। लेकिन थोड़ा सा हटके हमने बात किया आप लोग के बीच इस ले लो साइंस के प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, मैथमेटिक्स कहां से आया है, ग्रीक लेटर से। कौन कौन ग्रीक लेटर से, तो म्यू से, अल्फा से, थीटा, एटा, म्यू और अल्फा से। और ये सब का जब मैंने फर्स्ट लेटर लिया तो एक शब्द बन गया क्या, मैथमा। और मैथमा का मतलब होता है सीखना, जानना, ज्ञान प्राप्त करना। मैथमा जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है जानना, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। और इसी मैथमा से क्या बना है, मैथमेटिक्स। इसी मैथमा से क्या बना है, मैथमेटिक्स। देखिए, अब थोड़ा सा और बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वही चीज सेम देखिए आपके सामने है, ध्यान से बात को समझिएगा। मैथमेटिक्स, म्यू अल्फा थीटा एटा म्यू अल्फा से क्या बना है, मैथमा, और मैथमा से क्या बना है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं
रियल में मैथमेटिक्स जो है वो दो टाइप का होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के प्रकार। तो मैथमेटिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स। गणित जो है दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, हम लोग जो पढ़ते हैं मैथ में अलजेब्रा पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, एस्थेटिक्स पढ़ते हैं, आईटीएफ पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं। आपने 10th में मेंसुरेशन पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, 2D 3D कोऑर्डिनेट, है ना। ये सब जो पढ़ते हैं ये तो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन रियल में पूरी दुनिया में मैथ जो है वो दो टाइप का ही है। बात समझे? मैथ जो है रियल में कितना टाइप का है? दो टाइप का। मैथ जो है मात्र दो प्रकार का है। उसमें पहला जो आपका है वो है प्योर मैथमेटिक्स। क्या है? प्योर मैथमेटिक्स। और दूसरा जो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसलिए स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखना, हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, इस बात को दिमाग में रखना है कि आपसे कोई भी पूछेगा कि मैथमेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आराम से बोल दीजिएगा मैथमेटिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स कहाँ से आया है? अभी जस्ट मैंने उसके बारे में समझाया ही है। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है क्या, आप मैथमेटिक्स का डेफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए। देखिए आपके सामने मैथमेटिक्स का डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स का परिभाषा है। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? देखो सबसे पहला डेफिनेशन आपके सामने है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विच गॉड हैज रिटेन द यूनिवर्स। मतलब मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, वह भाषा है जिस भाषा से ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है। देखिए कितना पावरफुल वर्ड है, कितना पावरफुल ये सेंटेंस बना हुआ है। इसलिए सारे मैथ के स्टूडेंट को, मैथ अगर आप लिए हैं तो उस पर गर्व करना चाहिए कि आप लोग वैसे चीज को पढ़ रहे हैं जिस लैंग्वेज से, जिस भाषा से ईश्वर ने, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो ये डेफिनेशन जो है बहुत ही पावरफुल डेफिनेशन है मैथमेटिक्स का। और अगर आप मैथ लिए हैं तो कम से कम ये डेफिनेशन सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। और ये डेफिनेशन जो है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स जो है वह भाषा है, वह लैंग्वेज है जिस भाषा से ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। अब मैथमेटिक्स का जो दूसरा डेफिनेशन है, जरा उसके तरफ हम लोग देखते हैं। तो मैथमेटिक्स का दूसरा डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। गणित जो है गुणवत्ता, संरचना, स्थान और परिवर्तन की विज्ञान और अध्ययन है। ये मैथमेटिक्स का दूसरा डेफिनेशन है। फिर देखिए मैथमेटिक्स का तीसरा डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन भी पहले डेफिनेशन की तरह बहुत ही मस्त डेफिनेशन है, लेकिन पहला डेफिनेशन क्या कहना है, वो छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन बहुत मस्त डेफिनेशन है। वो सारे स्टूडेंट को याद रखना चाहिए जिसने मैथ लिया है या जिसको मैथ के प्रति इंटरेस्ट है। और अगर आप बायो का भी स्टूडेंट है तो कम से कम मैथ के बारे में इतना जानकारी तो बनता है। क्या? देखिए तीसरा डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिक्स इज द साइंस इन विच डील्स द स्टडी ऑफ लॉजिक, ऑफ शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। मैथ इज ऑल अराउंड अस इन एवरीथिंग वी डू। गणित वह विज्ञान है जो आकार, मात्रा, व्यवस्था के तर्क से संबंधित है। हम जो कुछ भी करते हैं गणित उसके चारों ओर। मीनिंग को समझिए, कितना मस्त डेफिनेशन है कि हम जो कुछ भी करते हैं गणित उसके चारों ओर है। मतलब गणित के बिना, मैथ के बिना इस संसार का कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पहला डेफिनेशन ही हम लोग का कह रहा है कि मैथमेटिक्स वह लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स वो भाषा है जिस भाषा से ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। जब पूरे ब्रह्मांड का रचना मैथ से हुआ है तो ऑटोमेटिक है हम जो कुछ भी अपने लाइफ में करते हैं उसके चारों ओर मैथमेटिक्स मौजूद है, गणित मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये जो छोटा सा आपके बीच मैंने टॉपिक लाया मैथ के बारे में, ये बहुत ही आपको इंटरेस्ट लगा होगा। बाय द वे अगर आप नहीं जाने होंगे तो, या नहीं जानते होंगे तो, बात समझे। फिर आपके सामने फिर हम दोबारा आएंगे मैथमेटिक्स 12th का जो मैथमेटिक्स है उसका किसी चैप्टर को लेकर, चाहे वो आईटीएफ का चैप्टर हो, चाहे कैलकुलस का चैप्टर हो, उसको लेकर हम दोबारा आपके सामने आएंगे।
तब तक के लिए बाय।